देखो रिद्धि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी तुमसे बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा और ना ही तुम पे गुस्सा करूँगा। प्लीज़ सभी को मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो घर पे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आकर तुम सिंपल सा सॉरी बोलोगे और मेरी बेटी फटाफट तुम्हारे साथ चली जाएगी? हाँ? देखिए, 3 महीने हो गए इस बात को। अब इतनी बार सॉरी बोल चुका हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? एक बात ध्यान रखना, नाक रगड़ कर जब तक मेरी बेटी से सॉरी नहीं बोलोगे ना, भेजूंगी नहीं इसको तुम्हारे साथ। ये क्या कह रही हो तुम? अपने दामाद से कोई ऐसे करवाता है? तुम चुप रहो, बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं है। मेरी बेटी का घर कैसे बसेगा और कैसे नहीं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए ना अपना मुंह बंद रखो। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या कह रही हूं मैं। तुम मेरी बेटी से माफी मांगो, उसके बाद ही मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं तो तलाक के पेपर रेडी है। रिद्धि, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूं? ये तुम रिद्धि से क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें बोल दिया, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? देखिए, मैं रिद्धि से बात कर रहा हूँ। रिद्धि, क्या तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है कि मेरी बेटी तुमसे नहीं बात करना चाहती, फिर क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? जो कहा है ना वो सुनो। रिद्धि, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ गया। अरे ऐसा भी क्या हो गया, तुम अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हो? उसका घर नहीं उजाड़ रही हूँ, बल्कि उसको तमीज सिखा रही हूँ, ताकि पूरी जिंदगी मेरी बेटी के साथ दोबारा ये हरकत ना कर सके, उसे खुश रख सके। ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? और क्या सबक सिखाओगी तुम? अरे इतनी बार बेचारा आके माफी मांग चुका है, और क्या चाहती हो तुम? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जब तक वो नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा ना, मैं अपनी बेटी को यहाँ से भेजूंगी नहीं। अरे क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने पे तुली हुई हो? हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना अपनी बेटी की, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। कैसे बोल रहे हो तुम मेरे साथ? अरे दुश्मन से भी ज्यादा हो तुम। ये ना घर संभालना और इसको इसके ससुराल भेजना, ये दोनों काम मेरे हैं, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। तुम्हें फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो बस। अरे जाओ यहाँ से। मम्मी, मुझे यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। देख, जब तक उसकी अकड़ नहीं टूट जाएगी ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मम्मी, क्या अकड़? पिछले 3 महीने में वो 4 बार आके सॉरी बोल चुके हैं, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? और अरे अभी तो उसने सॉरी बोला है, आगे आगे देख उसका क्या हाल करती हूँ, उसे घुटनों पे ले आऊंगी। मम्मी, मुझे नहीं लगता इस बात को और खींचना चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए वापस। तुझे अपनी माँ की इज्जत से प्यारा तुषार और उसका परिवार है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चली जा वहां पर आज के बाद फिर मुझसे बात मत करियो। आई बात समझ में? मम्मी, रिद्धि बेटा, कहाँ है? देख तेरे लिए ना एक कोरियर आया है। क्या है पापा? रिद्धि बेटा, ये पेपर किस चीज के हैं? खोल रही हूँ मम्मा। क्या हो गया? तो इन पेपर्स को देख के इतना शॉक्ड क्यों हो गई है? अरे कुछ बोलेगी। डाइवोर्स के पेपर। क्या? उस निकम्मे ने तुझे डिवोर्स के पेपर भेज दिए, बजाय इसके कि यहाँ पर आकर तुझे ले जाए? अरे बड़ा घमंडी लड़का है, मैंने तो तुझे बोला ही था। अच्छा, वो कितनी बार इसे लेने आया और तुमने उसे जाने दिया? एक बार भी नहीं जाने दिया। तुमने तो कहा था ना मेरी लड़की को डिवोर्स दे दो, दे दिया। अब खुश हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इसका डिवोर्स करवाना चाहती थी? करवा दिया तुमने। बेटी, तू ना तुषार के पास वापस चले जा, वो बहुत अच्छा लड़का है। ये छोटी मोटी बातें ना सबके घरों में होती हैं, और अगर छोटी छोटी बातें लेके अपनी माँ के पास आएगी ना, तो बेटा तेरा घर कभी नहीं बसेगा। तू ना जा तुषार के पास। चुप करो तुम, ये कहीं नहीं जाएगी। देख बेटा, जब तक वो तुझे लेने ना आए ना, तू कहीं मत जाना, तू यहीं रह अपनी माँ के घर। चुप, बिल्कुल चुप। आज ना मैं चुप नहीं रहूंगा। अपने जीते जी अपनी बेटी का घर ना उजड़ने नहीं दूंगा। बेटी,
अब ना ये टूटते हुए रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी ना तेरे कंधे पर है। तू ना तुषार के घर वापस चली जा और बचा ले अपने रिश्ते को बेटी, जा। तुषार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट। मेरा वेट? मुझे पता था जब तुम डाइवोर्स के पेपर देखोगी ना तो वापस आ जाओगी, बस इसलिए मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सोचा साथ में लेके चलूं। आई एम सॉरी। इवन आई एम सॉरी। और मुझे पता था कि तुम भी वापस आना चाहती हो, लेकिन अपनी माँ की वजह से वापस नहीं आ रही। आज के बाद मम्मी को कोई बात नहीं बताऊंगी। वो तुम्हारी मर्जी। अब अपने घर चलें।